उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने आम बजट पेश कर दिया है। इस बजट में जहां गरीब तबके का ख्याल रखा गया है, किसानों को भी लुभावने वादे किए गए हैं। किसानों के लिए न सिर्फ 15,000 सोलर पंप लगाने की घोषणा की गई है, बल्कि कृषक दुर्घटना बीमा योजना का भी लाभ देने की घोषणा की गई है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानते हैं कि वो योगी सरकार के इस बजट से कितना संतुष्ट है। नहीं, इतना इसने व्रत नहीं लेगा आदमी, इतना कैसा पता लग जाएगा अगर भाई यो है ये कागजामा करे जो, ये चुनाव के मारे वो करे जो, तो इसमें कुछ वो नहीं। सरकार तो रोज झूठ बोलती है, बताओ झूठ बोलने से क्या हो जाएगा भाई। हम आप भी हो, आपने भी पता है अगर ये 14 दिन में नहीं कहते पेमेंट दे देंगे, आज लो हुआ आ गया 14 दिन में। जो पिछले सीजन का वो भी पैसा रह रहा है, और बिल पे देख लो क्या दिन हो रहा, डीजल पे देख लो क्या हो रहा, ये रोज बढ़ रहे हैं। डीजल वहाँ से क्या रेट आ रहा है, यहाँ क्या रेट है। गैस पे अब बढ़ गए 50 रुपये, 3.5 बढ़ा दिए। गन्ना तो बिल्कुल बेकार ही हो लिए। हाँ भाई, ना तो उनका वो मिलता, लागत ज़्यादा आ रही, रेट आज लोग कोई बढ़ा नहीं। ये तो 350 कहते जब बस में थे, अब 350 रेट होना चाहिए। इसमें बढ़ाई रहे, घटा तो कुछ रहे ही नहीं, किसानों का तो कुछ कर ही ना रहे। क्या चाहते हैं वो घटना चाहिए। जो पेट्रोल के लीटर का रखा 85-80 है, ये कम होने चाहिए। क्या कर लेंगे किसान, जब बढ़ा किसानों का कुछ भी नहीं बढ़ा रहे, अंडे फंडे का कुछ भी नहीं, खाद बीज में सब पे पैसे बढ़ा दिए इन्होंने। हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो योगी सरकार का आज बजट पेश किया गया, आप कितने संतुष्ट हैं इससे और किस तरह से देखते हैं। एक तो मैं बता दूं आप लोगों को ऐसी बात, बजट हमेशा आज तक 70 साल में भविष्य का बना। कभी वर्तमान परिस्थिति में किसी बजट ने आज तक 1% भी लाभ भारत के किसी नागरिक को नहीं दिया। मोदी जी ने कोरोना काल में 20 लाख करोड़ रुपए का बजट दिया। आज तक एक किसान से आप बहुत डिबेट करो, आप चैनल के माध्यम से सबसे पूछो, एक भी व्यक्ति को, या आप स्वयं भी ये नहीं कह सकते 20 लाख करोड़ में से एक आदमी को वर्तमान में 1 रुपये का लाभ हुआ हो। आज भी जो बजट योगी जी ने पेश करा, उस बजट में भविष्य बताया। भविष्य में हम ये करेंगे, सेस लगाएंगे आप लोगों को, कृषि पे फिर ये देंगे, हम सोलर पंप लगाएंगे। मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही, जोन से सोलर पंप लग रहे, हम तो जोन से हमने समरसेबल लगा रखे कृषि उपज के लिए, हमारे पे इनका बिल नहीं दिया जा रहा। आज हम दूध बेच के बिजली का बिल भर रहे, मतलब हमारे लिए क्या दे रही सरकार। गन्ने पे पिछले 3 साल में 1 रुपया नहीं बढ़ा। सरकार कौन सी बात कर रही, मतलब चीनी कहाँ जाएगी। हमारा मकसद है कि मेरा काम तो सिर्फ पैदा करना है, सरकार चीनी बेचे। बजट में सरकार ने मुफ्त पानी देने की घोषणा की है, उसको किस तरह से। भाई यार रड़क रह रही थी, अब ऐसी आबादी पानी वाली रड़क रह रही थी। अब हिंदुस्तान में यो भी अब फ्री नहीं मिलक रहे, यो और हमारी जान को अलकरण जोड़ दिया। मान लिया धरती मेरी, जमीन मेरी, पैसा लगा के मैं पानी काट रहा, और मोदी जी ने कहा फ्री दूंगा, क्यों भाई मोदी जी का खेत है वो। जमीन मेरी, पानी मैं काट दूंगा, हंगामा लगामा। और मोदी जी हम दे रहे सरकार को पानी फ्री, हम दे रहे सरकार को धान फ्री, हम दे रहे सरकार को अन्न फ्री, और ईमानदारी की बात है हम दे रहे सरकार को वोट फ्री, जिसके बलबूते सरकार तिगड़ रही। कितने संतुष्ट हैं आप इस बजट से। संतुष्ट फांसी आ गई। संतुष्ट हम उस दिन होंगे जिस दिन ये 3 बिल समाप्त हो जाएंगे। MSP पे सरकार गारंटी कर दे कि जैसे अडानी अंबानी का माल बिना MRP के नहीं बिक सकता, किसान की फसल भी बिना MSP के इस देश में ना बिके। हमारे लिए सबसे संपूर्ण बजट वही होगा। हम किसी बजट में सरकार से खैरात लेना नहीं चाहते, हम चाहते हैं जो हमारे गट्टों की कमाई है, हमारी जो फसल है, हमारे बालकों ने जो खून पसीना करके बो रखी, हमें बस उसका MSP मिल जा, और यदि उससे कम कोई लेवे उसे जेल के लिए कानून बन जाए। यही हमारा सबसे बड़ा बजट है। बिल्कुल, देखिए ये मेरठ के किसान हैं जिनका MSP को लेकर कानून बनाने की मांग की जा रही है, और किसान हैं, उनसे बात करेंगे। आप क्या कहना चाहोगे जो आज योगी सरकार का बजट पेश किया। योगी सरकार और मोदी सरकार, मैं एक ही उम्मीद रखता हूं और एक ही बात कहता हूं, जब लिखा हो किस्मत में परदेश तो वतन को याद क्या करना, जब हाकिम बेदर्द हो तो फरियाद क्या करना। बजट से कितना इत्तेफाक रखते हैं। बजट से हमें कोई संतुष्टि नहीं है, ना ही इसमें कोई ऐसी, क्योंकि इसमें कोई वर्तमान बात नहीं कही, इसमें हमेशा भविष्य को दर्शाया गया, और जिसका वर्तमान गलत हो
उसका भविष्य सर्वदा कभी भी सही नहीं हो सकता। यही मेरा मानना है और यही मैं मानता हूँ। हाँ बिल्कुल, देखिए जिस ये बजट जो है ये भविष्य को देखकर बजट तैयार किया गया है योगी सरकार की तरफ से और किसानों से बात, आप क्या कहना चाहेंगे जो बजट बनाया गया है, क्या किस तरह की आप चाहेंगे कि जो किसानों के लिए और बेहतर हो सकता है, कि किस बजट को किस तरह से देखते हैं आप? भाई सबसे बेहतर चीज़ यही है MRP वो लागू कर दें, ये सब लिखित में दे दें, ये सबसे वो सही है। जो बजट बनाया है सरकार ने, आप लोगों के लिए निःशुल्क पानी देने की घोषणा की है, 15,000 उत्तर प्रदेश में सोलर पंप लगाने की घोषणा की है, कृषक दुर्घटना बीमा योजना का, क्या इनका लाभ आप लोगों को मिल पाया? कितने संतुष्ट? घोषणा तो इन्होंने पहले बहुत कुछ किया, जब कुछ नहीं दिया, अब भी आगे के लिए बोल रहे, क्या दें ना दें इनका कोई यकीन नहीं है, सब उठ गया इन पर सब भरोसा। आप क्या कहना चाहेंगे बड़े में जो बजट पेश किया गया है योगी सरकार की तरफ से? आज सुरेश खन्ना जो वित्त मंत्री सरकार को देने की बात कर रहे हैं, अब इन्होंने क्या दिया? बस लॉलीपॉप दे में और खत्म करनी, झूठे वादे कराए। नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं? अब 21 में अब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव आ रहे हैं और 2022 में विधानसभा चुनाव में तो इन्हें टोके मिलने हैं अब का। तो आप क्या कहना चाहेंगे बजट को लेकर? झूठे वादे करते हैं जी, झूठे वादे करते हैं, ये देवेंगे तेरे तुम्हारे खाते में पैसा डालेंगे, कुछ नहीं डालते जी। और 1 लाख रुपए बिजली का बिल आ रहा तो उससे कई दिनों कर लाओ जी 50,000 रुपये से रिश्वत के तो 50 में जमा करवा दो। रिश्वतखोर बैठे हुए चारों में। सरकार ने अब आप अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो गन्ना बेल्ट इसको कहा जाता है, गन्ना किसानों के लिए के तौर पर आप किस तरह से इस बजट को देखते हैं? गन्ने का तो पेमेंट ही नहीं कर रहे जी, कई साल का रुका हुआ, पैसा नहीं दे रहे, ब्याज कुछ नहीं, पैसा नहीं दे रहे और उल्टी बात और सुना देते हैं, मूल ही नहीं दे रहे। बजट के लेके हम ये कहेंगे, एक आम किसान को बजट के नाम पे सिर्फ मतलब एक कहावत ही है, जुमला ही है, क्योंकि बजट कभी भी आओ, कभी भी किसी किसान को बजट से कोई न तो उसके जो आवश्यकता है उनमें कोई सुधार हुआ, ना ही उन्हें उनके फसल का दाम मिला, नहीं जो उन्होंने कर्ज ले रखा उस बजट में से कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि ब्याज में कटौती हुई हो, या उसने बिजली ले रखी या कोई भी पेट्रोल डीजल कोई भी ले रहा। बजट के नाम पर सिर्फ एक खेल है जो सरकार खेलती आ रही पता नहीं कब से, और नहीं तो ये एक आम आदमी को, एक आम किसान को कोई 1 रुपये का भी अगर किसी आम किसान को कोई फ़ायदा हुआ हो कभी भी तो मुझे बतावे। कितना इत्तेफाक रखते हैं आज योगी सरकार के जो बजट पेश हुए? देखो, सरकार का बजट तो पेश हुए पर ना ही तो उसका बिजली के बिल कम हुए, न जो किसान पर ऋण है उनमें ब्याज में कमी हुई, पेनल्टी लग रही, न ही तेल की कीमत मतलब किसान को भाई टैक्स फ्री तेल मिला, न ही उसे कोई टैक्स फ्री कोई यंत्र मिला। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा, जो भी सब्सिडी यंत्र मिला है ना किसानों को, वे सिर्फ मंत्रियों के चहितों को या मंत्रियों को मिला है। आज तक जितनी भी सब्सिडी है किसी भी गाँव में चले जाओ, 90 क्या 95 क्या 100% किसी गांव के लोगों को कोई भी यंत्र सब्सिडी पर नहीं मिलेगा किसी सिर्फ 1 या 2 को, हजारों किसानों में तो 1 या 2 को जो मंत्री की चमचागिरी कराएं या मतलब उनके ज़्यादा खलोज हो। जितनी भी सब्सिडी के नाम पर खेल हो रहा वो सिर्फ विधायक MPO के आदमियों तक ही सीमित रहा है, बाकी किसी को नहीं मिलता। आप बताइए क्या कहना चाहेंगे इस बजट को लेकर, जिस तरह से किसानों के लिए कई सारी योजनाएं सरकार ने लगाई? देखिए, सरकार ने पहले आगे क्या देंगे वो तो पता नहीं, जो पीछे दे चुके, बिजली कनेक्शन मुफ्त दिए, साथ में मुफ्त मुकदमे दिए, किसान को बिजली मीटर तो लगा दिए घर घर फ्री, लेकिन बिल वो फर्जी मीटर हैं, उनके रीडिंग इतनी आती हैं, वो फर्जी मीटर है, एक की जगह 4 यूनिट आती है, उसके चक्कर में फर्जी मुकदमे भी दे डाले। एक बात, सरकार ने उज्ज्वला योजना दी, फ्री गैस कनेक्शन दिए, गैस होगी 400 की 800 रुपये, अब वो 800 रुपये कहाँ से आए? ये 2 मैंने उदाहरण दिए हैं, ऐसे ही सारी योजनाएं मुझे लगता है यही मिलेंगी। बिल्कुल, देखिए ये मेरठ के किसान हैं, मेरठ के किसानों का साफ तौर पर न सिर्फ जो कृषि कानून लागू किए गए हैं उनके खिलाफ प्रदर्शन चल रहा है, बल्कि जो बजट पेश किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से उसके के प्रति भी आक्रोश देखा जा रहा है। किसानों का साफ तौर पर कहना है कि अगर सरकार बजट तो पेश कर रही है लेकिन वो धरातल पर कुछ नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि पिछले 3 सालों से न तो गन्ने के दामों में कोई बढ़ोतरी की गई है और ना ही समय पर भुगतान किया जा रहा है। हालांकि जो पेस्टिसाइड्स हैं, खाद बीज हैं, उनके दामों में लगातार उछाल हो रहा है। रोशन लाल सैनी, ETV भारत, मेरठ।